हजरत सैयदिना अदरीस अलैहिस्सलाम मिस्र के शहर मनफ में पैदा हुए। लोग उन्हें हरम्स अल हरमसा कहते थे। ये सिरियानी जुबान का लफ्ज है। इसका मतलब है तजर्बाकार और मजबूत राय वाला। बाज उल्मा का ख्याल है कि आप बाबल शहर में पैदा हुए, फिर हिजरत करके मिस्र चले गए। हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम का हुलिया मुबारक इस तरह था: गंदमी रंग, मुनासिब कदो कामत, खूबसूरत चेहरा, घनी दाढ़ी, मजबूत बाजू, गुफ्तगू बावकार, खामोशी पसंद, चलते हुए नीची नजर रखने वाले, गोरो खोस के आदी थे। हसब नसब बताने के माहिरीन का कहना है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का सिलसिला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला नसब में शामिल है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत शीस के बाद उन्हें नबूवत मिली थी। हजरत आदम का बेटा काबिल, जो अपने भाई हाबिल को कत्ल करने के बाद वालिदैन को छोड़कर किसी और जगह चला गया था, उसने वहां जाकर फसाद और जुल्म ज्यादती शुरू की, हत्ता कि ईमान वालों को भी सताना शुरू कर दिया। अब्लीस ने जब उनकी ये हालत देखी तो उसने मौके को गनीमत जाना और इंसानी भेस में काबिल की कौम के एक शख्स का गुलाम बनकर रहने लगा। फिर उसने बांसुरी शक्ल की एक चीज ऐजाद की और उसको बजाने लगा। लोग उसकी आवाज को पसंद करने लगे और उसके गिर्द जमा होकर सुनने लगे। फिर मेले का एक दिन मुकर्रर हो गया। उसमें हजारों मर्द और औरतें जमा होने लगे। आहिस्ता आहिस्ता ये लोग बढ़ने लगे और उनका फसाद भी बढ़ने लगा। हजरत अदरीस ने जब देखा कि मुफसिदीन ईमान वालों पर जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, उनका फसाद बढ़ता जा रहा है और समझाने के बावजूद ये लोग बाज नहीं आ रहे, तो उन्होंने अपने पैरोकार को जिहाद का हुक्म दिया। हजरत इदरीस पहले शख्स हैं जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, गनीमतें हासिल की और दुश्मनों को कैदी बनाया। लेकिन गनीमतें और कैदी उनके लिए हलाल नहीं थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले रसूल हैं जिनके लिए गनीमतें हलाल की गईं। लेकिन ये बात यकीनी है कि जहाद सबसे पहले हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम ने किया। उन्होंने जहाद के लिए एक लश्कर तैयार किया, फिर उस लश्कर को दो हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा प्यादों पर मुश्तमिल था और दूसरा सवारों पर। चुनाचा भरपूर तैयारी के बाद हजरत इदरीस ने काबिल की कौम पर चढ़ाई कर दी। हक को बातिल के दरमियान जबरदस्त मार्के हुए। आखिरकार हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उनका बहुत सा साजो सामान लूट लिया और लोगों को कैदी बना लिया। कुरान करीम में आपका नाम दो जगह आया है, अरशाद बारी ताला है और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्माइल, अदरीस और जुल्किफल का जिक्र कीजिए। ये सब साबिर लोग थे। हमने उन्हें अपनी रहमत में दाखिल फरमाया। बिला शोबा ये नेक लोग थे। इसी तरह सूरत मरियम में अल्लाह ताला का फरमान है, इस मुकद्दस किताब कुरान मजीद में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र कीजिए। बिला शोबा वो निहायत सच्चे नबी थे और हमने उन्हें ऊंची जगह उठा लिया था। रिवायत है कि हजरत सैयदिना अब्दुल्ला बिन अब्बास ने काब अहबार से पूछा कि हजरत इदरीस के बारे में अल्लाह ताला के इस फरमान का क्या मतलब है, और हमने उन्हें ऊंची जगह उठा लिया था। इसके जवाब में फरमाया कि अल्लाह ताला ने हजरत इदरीस की तरफ वही फरमाई कि मैं हर रोज आपके अमाल में तमाम नबी आदम के अमाल के बराबर इजाफा कर दूंगा। इससे गालबन उनके जमाने के तमाम इंसानों के अमाल के बराबर सवाब मुराद है। उनके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि उनकी नेकियों में बहुत इजाफा हो जाए। तब उनके पास उनका एक दोस्त फरिश्ता आया। आपने उस फरिश्ते से कहा कि मेरे बारे में मौत के फरिश्ते से बात करें ताकि मुझे ज्यादा मोहलत मिले और मैं ज्यादा नेकियां कर सकूं। फरिश्ते ने उन्हें अपने परों में छुपा लिया और लेकर आसमान की तरफ चल दिया। चौथे आसमान पर फरिश्ते को ऊपर से मुल्कुल मौत आते हुए मिला। उस फरिश्ते ने मुल्कुल मौत से अदरीस की ख्वाहिश का जिक्र किया। मुल्कुल मौत ने पूछा, अदरीस अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? फरिश्ते ने कहा, वो मेरी पीठ पर हैं। ये सुनकर मुल्कुल मौत ने कहा,
میں بھی حیران تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا تھا اور حکم دیا تھا کہ چوتھے آسمان پر ادریس کی روح قبض کر دوں، اور میں دل میں کہہ رہا تھا کہ وہ تو زمین پر ہیں، میں ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں گا؟ یہ کہہ کر ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں اسی طرف اشارہ ہے، اور ہم نے اسے ایک بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اس بات کی وضاحت میں مصنف نے لکھا ہے کہ یہ اسرائیلی روایت ہے اور نقل و عقل دونوں لحاظ سے ناقابل اعتبار ہے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے تو دوران معراج آپ کی ملاقات چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ امام ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے کہ ادریس دنیا میں پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم ایجاد کیا تھا، اور سب سے پہلے انہوں نے ہی قلم سے لکھا تھا۔ آپ کی پیدائش کے وقت حضرت آدم علیہ السلام زندہ تھے، اور حضرت آدم کی وفات کے وقت آپ کی عمر 308 سال تھی۔ حضرت ادریس نے اپنی قوم کو بتایا تھا کہ میری طرح اس عالم دنیا میں دینی اور دنیاوی اصلاح کے لیے بہت سے انبیاء آئیں گے۔ ان کی نمایاں خصوصیات یہ ہوں گی، وہ ہر بری بات سے پاک ہوں گے، انسانی فضائل میں کامل ہوں گے، ان کی دعائیں قبول ہوں گی۔ ان کی تعلیم کا مقصد کائنات کی اصلاح ہوگا۔ آپ نے سب سے پہلے طوفان کی اطلاع دے کر انسانوں کو ڈرایا تھا۔ آپ کی تعلیمات یہ تھی کہ اللہ کی ذات پر ایمان لانا، توحید پر قائم رہنا، صرف خالق کائنات کی عبادت کرنا، آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے نیک اعمال کرنا، دنیا طلب نہ کرنا، ہر معاملے میں عدل و انصاف کو پیش نظر رکھنا، مقررہ طریقے پر ہی عبادت کرنا، روزے رکھنا، جہاد جاری رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، پاک صاف رہنا، نشہ آور چیزوں سے بچنا، نظر اور قربانی میں اللہ کے نام پر جانوروں کی قربانی کرنا، پھلوں اور پھولوں میں ہر موسم کی پہلی چیز صدقہ کرنا۔ آپ نے اپنی قوم کو یہ نصیحتیں فرمائی، جہالت کے قریب بھی نہ جاؤ ورنہ علم میں کمال حاصل نہیں کر سکو گے۔ اللہ کی یاد اور نیک عمل کے لیے اخلاص ضروری ہے۔ جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ اور نہ ہی دوسروں کو قسمیں کھانے پر آمادہ کرو، اپنے بڑوں کا ادب کرو۔ اللہ کی تعریف میں ہر وقت زبان کو تر رکھو، دوسروں کو عیش و آرام میں دیکھ کر حسد نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ جو زندگی کی ضروریات زیادہ طلب کرتا ہے وہ کبھی قناعت نہیں کر سکتا۔